Bismillahirrahmanirrahim. Now I will like to discuss important question from solid state, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरार के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी करेंगे इसकी, तो अच्छे से सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। विच इज़ लेस विस्कस, जिसमें जितनी इंटरमालिकुलर फोर्सेस वीक होंगी उतनी ही उसकी विस्कोसिटी कम होगी। तो इथाइलिन ग्लाइकोल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ग्लाइसरोल में भी है, पानी में भी है 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन इथेनॉल में एक ही OH ग्रुप होता है। मिथेनॉल फॉर्म 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, बट वाटर फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। तो इस लिहाज से इसकी विस्कोसिटी कम होगी। हाउ मैनी क्लोराइड्स आर देयर अराउंड सोडियम आयन। तो 6 क्लोराइड होते हैं अराउंड सोडियम आयन। उसके बाद है फॉर कोवलेंट सॉलिड यूनिट विच ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट पे एटम्स होते हैं, इस वजह से कोवलेंट सॉलिड्स को एटॉमिक सॉलिड्स भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिस्टलाइन। तमाम क्रिस्टलाइन है, नॉन ऑप्शन होगा। उसके बाद है इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर सोडियम क्लोराइड अरेंजमेंट। तो इसकी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि आयन डिसलोकेट होते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन की तरफ, और अमूमन इसको ये याद रखने के लिए ये नीचे पॉइंट दिया गया है कि फ्रैंकल डिफेक्ट ऐसे सॉलिड शो करते हैं जिनमें केटाइन और एनाइन के साइज़ का डिफरेंस ज़्यादा होता है। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड को देखें तो ये ऑलमोस्ट एक ही ग्रुप से हैं, एक ही पीरियड से ऑलमोस्ट है, इनका कुछ मिलता जुलता है। इसी तरह जो बल्कि इनका ज़्यादा गैप है साइज़ का, तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे, क्योंकि सिल्वर का एटॉमिक नंबर भी कॉपर सिल्वर गोल्ड तो इसका ज़्यादा होता है। उसके बाद सिल्वर क्लोराइड इसका और ज़्यादा डिफेक्ट होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा, क्योंकि क्लोरीन का साइज़ तो ब्रोमीन से भी कम है, तो ज़्यादा गैप आ जाएगा। अब पोटाशियम ब्रोमाइड का अगर देखें तो पोटाशियम जो है ये 4th पीरियड में है। ब्रोमाइड जो है, ब्रोमीन जो है, ये भी 4th पीरियड में ही है। 37 एटॉमिक नंबर होता है इसका। नियॉन जो है 35 होता है, सॉरी, नियॉन आर्गन के बाद क्रिप्टॉन, 36 क्रिप्टॉन जो होता है उसका, उससे पहले हो ब्रोमीन। तो 35 इसका होता है। तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम पीरियड में ही कह लें, तो इनका साइज सिमिलर होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करेंगे। जिंक सल्फाइड भी शो करेगा। उसके बाद है नेक्स्ट MCQs। द एक्सिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। विच क्रिस्टल शो मैक्सिमम अनसिमेट्री। तो अगर हम बात करेंगे ट्राइक्लिनिक की, तो ट्राइक्लिनिक एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें जितने भी अल्फ़ा बीटा गैमा जो एंगल होते हैं, यूनिट सेल में 3 एंगल और 3 उसकी जो हैं वो एक्सेस होते हैं, लेंथ्स होती हैं। तो वे उसमें जो एंगल हैं वो भी अनइक्वल होते हैं, और जो इनकी एक्सेस की लेंथ्स हैं वो भी अनइक्वल होती है। तो सबसे ज़्यादा ट्राइक्लिनिक में अनसिमेट्रिकल होता है। सुपर कंडक्टर ड्राइव फ्राम P ब्लॉक्स एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ट्राइक्लिनिक में तो किसी किस्म की सिमेट्री होती नहीं ना, बिकॉज वही जो पीछे डिस्कस रीज़न की है कि इसमें कोई भी जो
एक्सिस के जो लेंथ हैं और एंगल जो हैं वो अनइक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते, तो ज़ीरो रोटेशनल सिमेट्री होगी, इसमें नन ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड तो 8 होते हैं। ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो डज नॉट चेंज पे करेक्ट करेंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल ऑफ फेस सेंटर्ड। याद रखें फेस सेंटर्ड जो है उसमें कोई भी हम लेते हैं ना, जब कोई क्रिस्टल सिस्टम जैसे क्यूबिक है, तो फेस सेंटर्ड में ये होता है कि कॉर्नर पे तो होते ही हैं। जैसे आप कमरे की मिसाल ले लें तो कॉर्नर उसमें 8 होते हैं, लेकिन 8 कॉर्नर होते हैं, हर जो कॉर्नर है वो आगे एक एक से शेयर होता है, मीन 8 से वो शेयर किया होता है, तो उसके एक के हिस्से में तो 1/8 पार्ट ही आएगा। तो इस तरह ये तो हो गया उसके कॉर्नर का। अब फेस सेंटर्ड में जो फेसेस होती हैं वहाँ पे भी उसके जो हैं वो लेटिस पॉइंट होते हैं, वहाँ पे भी आइंस होते हैं। तो फेसेस अगर की बात करें तो जैसे कमरा है, कमरे की मिसाल लें तो फेसेस टोटल 6 होती हैं। मैं यहाँ पे कलर से शो कर देता हूँ फेसेस कैसे 6 होती हैं। एक ये फेस है, एक ये है, एक ये है, एक ये नीचे होगी और एक दो, एक ये बैक पे होगी, एक फ्रंट पे होगी, तो ये टोटल 6 फेसेस हैं। तो 6 जो हैं हर फेस के साथ एक ही और जुड़ा होता है। जैसे एक कमरा हो ना, तो 7 कमरा बनाना हो तो उसी के साथ यानी हाफ हाफ शेयर होगा, यानी अगर 1 वहाँ पे है, एक आइन है और एक ही होता है, तो एक जो है वो हाफ हाफ शेयर कर लेगा, तो वहाँ पे टोटल अब 6 फेसेस हैं, तो हर के हिस्से में हाफ आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास इसका यहाँ से कंट्रीब्यूशन 1 आ गया और यहाँ से ये 1 + 3, तो यहाँ पे आ गया 4 पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद है द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ फेस क्यूबिक सेंटर, तो ये 78 होती है। ये फर्स्ट है, ये है बॉडी प्रिमिटिव के लिए जिसको सिंपल क्यूबिक कहते हैं, और जो 74 है ये है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और जो 68 ये है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की है। उसके बाद 32 जो है ये तो पैकिंग फ्रैक्शन है ना इनकी, और 32 ये इसी 68 वाले की यानी बॉडी सेंटर्ड की एम्प्टी स्पेस है। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो 100 में से माइनस कर दें तो पीछे एम्प्टी स्पेसेस रह जाते हैं उसमें, तो ये याद कर लें। उसके बाद अब इससे ये पता चला कि सबसे ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो किस में होती है, फेस क्यूबिक सेंटर में, और सबसे ज़्यादा जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं वो किस में होती हैं, परमिटिव, या जिसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग कौन कौन सी लेयर जो है वो रिपीट हो रही होती हैं। आपने पढ़ रखा है डियर स्टूडेंट्स के क्यूबिक क्लोज पैकिंग में पैकिंग इस तरीके से होती है, जैसे ये ABC, फिर आगे से ABC, नेक्स्ट फिर होगा ABC, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है, तो ये क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट एंड फोर्थ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो MCQs जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, कंसेप्ट बेस होंगे, वो इंशाल्लाह डिस्कस करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसे प्रमोट भी करें, और कोई इशू आ रहा है तो उसमें आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ भी सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।